द लॉर्ड। एक बार फिर से आप सबका रोज़ की रोटी चैनल पे स्वागत है। खुदावंद को एक बार फिर से धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, आज के दिन के लिए जो उसने मेरे और आपके जीवन में ठहराया है और ये सुंदर अवसर दिया है कि हम खुदावंद के लिए आपस में बातचीत कर पाएँ, खुदावंद के बारे में सीख सके, खुदावंद के बारे में समझ सके, क्योंकि आज मुझे और आपको समझ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे पास सब कुछ है पर समझदारी की कमी बहुत ही है। कई चीज़ों में हम समझदारी नहीं दिखा पाते हैं, फैसले नहीं ले पाते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारी समझ काम नहीं करती है। आज परमेश्वर मुझे और आपको यही बात सिखाना चाह रहा है कि मैं और आप इस वचन के द्वारा समझदार भी हो सकते हैं, जिसका जिक्र है भजन संहिता 119 उसका 34 में लिखा है। दाऊद इस बात को परमेश्वर से कह रहा है, मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा और पूर्ण मन से उस पर चलूँगा। दाऊद खुदावन से प्रार्थना कर रहा है कि खुदावन मुझे समझ दे। हो सकता है इससे पहले दाऊद से बहुत सी गलतियां हो गई हों, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था को पढ़ने के बाद भी, समझने के बाद भी चल नहीं पा रहा हो, समझ नहीं पा रहा हो और उससे गलतियां हो जा रही हों। इसलिए उसने इस बात को लिखा है, खुदावंद से मांगा है कि खुदावंद मुझे समझ दे, तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा। आज कहीं ना कहीं हम और आप भी इस वचन को रोज़ सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन उस पर चल नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम समझदारी का काम नहीं करना चाह रहे हैं, हर चीज़ में उतावली करना चाहते हैं, सब कुछ जल्दी जल्दी हो जाए, संयम नहीं है। और खुदावंद का वचन मुझे और आपको संयम रखना सिखाता है, और ये भी तभी होगा जब मैं और आप समझदार होंगे। मत्ती 7 उसका 24 और 25 में भी समझ के लिए ही लिखा हुआ है। मैं आपके बीच में पढ़ूंगी। 7, 24 और 25 लिखा है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मैं बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। ये काम समझदारी से किया गया, इसलिए मैं आया, बरसात आई और ना जाने क्या क्या कुछ नहीं आया, पर घर टिका रहा। जानते हैं इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि हमारा विश्वास हमारे चट्टान, हमारे परमेश्वर पे होना चाहिए, और जब हम अपने विश्वास को उसके साथ जोड़ के रखेंगे और समझदारी से कामों को करेंगे, हालात परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो जाए, सब कुछ लग रहा है जैसे ख़त्म होने पे है, तब भी हम गिरेंगे नहीं, स्थिर रहेंगे, क्योंकि हमने अपना विश्वास अपने जीवित परमेश्वर पर बना रखा है, और वो सिर्फ और सिर्फ समझदारी से ही हो सकता है। इसलिए आज खुदावंद से कहिए कि खुदावंद मुझे बुद्धि और समझ से परिपूर्ण करे, ताकि जब कभी हम फंसे, गिरे, डगमगाएं, तो खुदावंद का वचन हमें याद रहे और उस वचन को समझदारी से हम अपने जीवन में कायम करें और उस पर चले, ताकि हमारा जीवन खुदावंद के वचनों में स्थिर रह सके। एक आयत और पढ़ाऊंगी जिसका जिक्र है नीति वचन 2 और 6। लिखा है कुछ इस प्रकार से, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि आप और आपका परिवार, आपके आसपास के लोग समझदारी से काम करें, तो ये वचन आपको खुद भी पढ़ना है, पढ़कर उस पर चलना है, अपनों को भी बताना है ताकि वो भी इस पे चले, क्योंकि बुद्धि, ज्ञान और समझ सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के ही द्वारा मिल जाएगा। इसके लिए बड़ी बड़ी पुस्तकों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसके लिए कोई बड़ी बड़ी डिग्री हासिल करने की ज़रूरत नहीं है, कोई महंगी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी चीज़ें आपको खुदावंद मुफ्त में देने के लिए तैयार है। सिर्फ चाहता है कि इस वचन को पढ़ें और उस पर चलें, क्योंकि खुदावंद का भय मानेंगे तो आपको बुद्धि मिलेगी, और बुराई से दूर रहेंगे तो आपकी समझ बढ़ती जाएगी, और खुदावंद के वचनों में आप स्थिर बने रहेंगे।
आमीन। प्रेज द लॉर्ड।